अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी समिया असगर। और अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ, मैं एज अ मोटिवेशन स्पीकर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ और हर टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है टीचर्स। हमारे टीचर्स के क्या औसाफ होने चाहिए। हम स्टूडेंट्स के बारे में तो बात करते ही हैं कि स्टूडेंट के पास ये सलाहियत होनी चाहिए, वो सलाहियत होनी चाहिए, ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वहां पर जहां पर हम स्टूडेंट को देख रहे होते हैं वहीं पर हम टीचर के भी औसाफ देखते हैं और हमें देखना वो मस्ट चाहिए। और टीचर के औसाफ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है, हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो टीचर है हमारे बच्चों को जो तालीम देगा या जो इदारा जो हमारे बच्चों को पढ़ाने वाला है या जहां हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ाई हासिल करने के लिए, क्या वो इस काबिल है कि हमारे बच्चों को पढ़ा सकें। क्या उनके पास इतनी सलाहियत है कि वो अपनी सलाहियतों से हमारे बच्चों को निखार सकें। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और उसके अलावा अगर हम हमारे बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट में या स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या कहीं पर भी हम भेज रहे उन्हें स्टडी की खातिर, तो हम एक अच्छी खासी रकम उन्हें दे रहे होते हैं कि वो हमारे बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन हम हमारे टीचर्स की तरफ देख लें कि टीचर को खुद कुछ भी नहीं आता और वो बच्चों को टीच करवाने लग जाए, तो क्या हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सोच समझ के टीचर्स का इंतखाब करें। और खास तौर पे जब हम अपने बच्चों की बेस बना रहे होते हैं तो उस वक्त एक अच्छे टीचर का इंतखाब करें ताकि आपके बच्चों की बुनियादें ही इतनी मजबूत बने कि वो आगे जाकर अपनी बुनियादें कमजोर कर ही ना पाए किसी भी एक्टिविटी की वजह से या ग्रुप के अंदर या किसी भी बुरे कामों में पड़ जाने की वजह से वो अपनी सलाहियतें ना खो सके। तो टीचर में क्या औसाफ होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, टीचर को ये ट्रिक आना चाहिए कि वो अपने बच्चों को यकीन करा सके, वो बच्चों को ये सिखा सके, उनको यकीन करवा सके कि उनमें ये सलाहियत है, उनकी सलाहियतों में परखने में उनकी मदद कर सके, उनको ये यकीन दिलाए कि तुम ये कर सकते हो। जब एक टीचर अपने बच्चे को ये यकीन दिलाता है कि वो ये कर सकता है, आगे जाके वो ये बन सकता है, तो बच्चा उस पर डट जाता है और वो करना शुरू हो जाता है, उसकी जुस्तजू में लग जाता है, उसकी कोशिशों में लग जाता है कि मेरे टीचर ने ये कहा है और मुझे ये करना होगा। क्योंकि वो एक उस्ताद था, वो हमारा मोहसिन है, उन्हें हमारे अच्छे बुरे का पता है, उन्होंने हमें कहा है कि हम ये कर सकते हैं, उन्हें हम पर यकीन है, तो हमें क्यों नहीं यकीन होना चाहिए। तो टीचर का पहला औसाफ ये होता है कि बच्चों को यकीन करवाए, यानी कि बच्चों की सेल्फ इंप्रूवमेंट को इतना पक्का, इतना मजबूत कर दे कि वो कल को अपनी सलाहियतों को जान सके, अपने अंदर के टैलेंट को पहचान सके और वो कर सके जो उसको असल में एक्चुअल में करना चाहिए। अच्छा, तो हम दूसरे औसाफ की तरफ आ जाए तो हमारे टीचर्स को कोऑपरेटिव होना चाहिए। जितना उन्हें बच्चों के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, जितना वो हो सके, जितना हो सके अपने बच्चों के साथ कोऑपरेटिव रहें। उनको इस चीज का एहसास ही ना होने दें कि वो नालायक हैं, उनको इस चीज का पता ही ना चलने दें उनके अंदर सलाहियतें नहीं हैं, क्योंकि वो होते एक्चुअली में लायक हैं। आपको भी पता है कि वो कर सकते हैं, लेकिन एक टीचर होने के नाते जब तक आप उन्हें ये समझाएंगे नहीं कि आप ये कर सकते हैं, आप उनके साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे और ये कह देंगे तुम तो हो ही नालायक, तुम जब उन टीचर से नहीं कर सके तुम उससे क्या करोगे, तो ये कहने वाले टीचर्स कभी भी टीचर हमारे मोहसिन हो ही नहीं सकते। एक्चुअल में वो इस तरह कह के हमारे बच्चों को और नीचा दिखाते हैं और नीचे गिरा रहे होते हैं। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि अगर हम टीचर का इंतखाब कर रहे हैं तो हर औसाफ को देखकर इंतखाब करें, क्योंकि वो हमारे बच्चों को जिस तरफ लेके जाएंगे उस तरफ हमारे बच्चे हो जाएंगे। हमारे आज के स्टूडेंट 90% स्टूडेंट ऐसे पाए जाते हैं अपने असातिज़ा की वजह से कोई ना कोई गलत काम में होते हैं। अगर हम हमारे जो स्टूडेंट्स बाद में पुलिस बनते हैं या इंजीनियर कोई भी बनते हैं, अगर उनका रूड बिहेवियर होता है ना, याद रखिएगा वो सिर्फ टीचर्स की वजह से होता है। क्योंकि जिस वक्त वो अपनी टीचर से पढ़ रहे होते हैं, तालीम हासिल कर रहे होते हैं, उनकी बुनियादें बन रही होती हैं, वक्त वो अपने टीचर को देखते हैं, उनका रूड बिहेवियर बच्चों के साथ जो होता है, फिर वो भी आगे जाके वही करते हैं। और ये तो आपने सुना ही होगा, हमारे टीचर्स जो हैं हमारी नस्लों को सुधार भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। अगर वो हमारे बच्चों को इतनी अच्छी तालीम दे रहे हैं, वो उनको वाकई
असल में एक अच्छा स्टूडेंट बना रहे हैं और इस काबिल बना रहे हैं कि वो कुछ कर सकता है, तो वो उसकी अगली 7 नस्लें सुधार देता है। लेकिन अगर वही टीचर उसको यही नहीं बता पाता कि इंसानियत क्या होती है और हमने करना क्या होता है, इखलाक क्या होता है, तो वो उसका इतना नुकसान कर देता है कि वो उसकी सारी अगली नस्लें भी खराब हो जाती हैं। तो हमारे टीचर्स को हमारे लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, टीचर्स में औसाफ होने चाहिए, टीचर्स में वाकई टीचर वाली बात होनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि 10 पढ़ के लड़कियां कह रही होती हैं कि हमने टीचिंग करनी है, हम टीचिंग करनी है। 3 मंथ्स जो हमें फ्री मिले हैं अभी कॉलेज लाइफ में जाने के लिए, वो हम टीचिंग करके गुजार ले, तो वो कभी भी टीचर्स नहीं होते, क्योंकि वो ये कह के टीचिंग कर रही होती हैं कि हमने अपने 3 मंथ्स गुजारने हैं। और ऐसे भी टीचर्स, कभी भी टीचर आपका मोहसिन नहीं हो सकता जो सिर्फ पैसे की खातिर आपको पढ़ा रहा होता है। असल में एक टीचर, उसका अपना भी मकसद होना चाहिए कि उसका अपना मकसद क्या है। अगर एक टीचर का मकसद बच्चे को पढ़ाना इसलिए है कि वो मजबूर है या उसको पैसों की जरूरत है या जॉब के खातिर वो पढ़ा रहा है, तो वो टीचर भी कभी भी सही नहीं पढ़ाता। वो टीचर भी कभी भी ठीक से नहीं पढ़ा सकता आपके बच्चे को, क्योंकि एक टीचर जिसको असल में अपना ही मिशन नहीं पता होता, अपना ही उसे नहीं पता होता कि मुझे कब तक पढ़ाना है, मुझे क्या औसाफ होने चाहिए, वो आपके बच्चों को क्या औसाफ देगा। तो टीचर्स को भी वाकई में हमारे टीचर्स होने का हक होना चाहिए। तो हमारे प्रोफेसर्स को भी असल में इस बात का हक होना चाहिए प्रोफेसर कहला सके, क्योंकि हमारे ये सिर्फ डिग्री ले लेना और नाम ले लेना कि पीएचडी की हुई है और अब यहाँ टीचिंग कर सकते हैं, तो यही काफी नहीं है। उनके पास इतना टैलेंट भी होना चाहिए कि वो हमारे बच्चों को पढ़ा सकें, वो हमारे स्टूडेंट्स को उनके असली मकसद में कामयाब करवा सकें। तो ऐसे टीचर्स जिनको सिर्फ ये पता होता है कि हमने डिग्री लेनी है और उसके बाद जाके वो सबमिट करवानी है और टीचर बन जाना है, तो वो टीचर्स नहीं होते। असल में टीचर का भी एम होता है कि मुझे अपने बच्चे को इस तरह पढ़ाना है, इस वक्त में ये काम करवाना है और उसके अंदर ये टैलेंट खुद लेके आना है और उसको इस काबिल बनाना है कि एक दिन वो इस दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके और हमारे पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सके। असल में टीचर्स वो होते हैं, असल में वो टीचर्स होते हैं जो अपने बच्चों को वक्त बे वक्त मोटिवेट करते रहते हैं कि आपकी ये सलाहियत है, ये गवाह ना देना, बेटा आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप इस तरह से करो। और वो टीचर्स नहीं होते जो हमें मार रहे होते हैं या हमें बात बात पर टॉर्चर कर रहे होते हैं या बात बात पर सिर्फ ये जता रहे होते हैं कि तुम्हारे वालिदैन मुझे फीस देते हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज मैं तुम्हारे जैसे बच्चे तो कभी भी ना पढ़ाऊँ। ये हमारे पाकिस्तान की टीचर्स का आम तरीन जुमला है कि हम सिर्फ इसलिए तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे पैसे दे रहे हैं, अदरवाइज हम कभी भी तुम्हारे जैसे नालायक बच्चों को ना पढ़ाते। तो ऐसे टीचर्स जो सिर्फ ये चाहते हैं कि फीस आती रहे, तो ऐसे टीचर्स नहीं होते। हमेशा उस टीचर का इंतखाब करें जो आपके बच्चों को मोटिवेट भी कर सके, जो आपके बच्चों को असल मकसद भी बता सके, तो आपके बच्चों की तरबियत भी कर सके। वो टीचर होता है, वो आपका मोहसिन होता है। और ऐसे ही टीचर्स को हमेशा याद किया जाता है। हमारे स्टूडेंट्स भी वही काम करते हैं जो हमारे टीचर्स ने किए होते हैं। जैसे हमारे टीचर्स उसको लेके चल रहे हैं, वैसे ही आगे जाके वो स्टूडेंट्स करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में या घरेलू मामलात में देख लें, तो वो अपने टीचर्स के रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अपने आप को ऐसा टीचर बनाएं कि बच्चे वाकई कहें कि ये एक टीचर था, इसने मुझे पढ़ाया था, अच्छे लफ्जों में याद करें। ऐसे टीचर बने, पैसों की खातिर कभी भी ना पढ़ाना स्टार्ट कर दें, या इस तरह कि हमें टाइम पास करना है, कुछ मंथ्स मिले हैं फ्री या ऑफ चल रहा है तो हम टीचिंग करना स्टार्ट कर दें। तो ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि आप अपने साथ अपने पैसों के लालच में एक पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहे होते हैं, एक पूरे बच्चे के करियर को खराब कर रहे होते हैं। ऐसे टीचर्स का इंतखाब माँ बाप को भी नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को भी नहीं करना चाहिए, और स्टूडेंट्स में भी इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो अगले इंसान को परख सके कि ये मेरी टीचर बनने के लायक है या नहीं। तो खुदारा ऐसे टीचर्स के पास अपने बच्चों को कभी भी ना भेजें जो सिर्फ पैसों की खातिर पढ़ा रहा है। एक टीचर में उनके औसाफ होने चाहिए, इतनी सलाहियत होने चाहिए कि वो आपके बच्चे की तरबियत कर सके, वो आपके बच्चे को आगे लेके जा सके। तो ऐसे टीचर का ही इंतखाब करें। और एक और बात कि हमारे टीचर्स का जो फिजिकल उनका हुलिया होता है वो
वो भी बहुत मायने रखता है। वो हमें बता रहा होता है कि असल में हमारा टीचर किस काबिल है। उसके हुलिये को देख के बच्चे परख रहे होते हैं कि वाकई टीचर कहलाने के लायक है। उसके बोलने के स्टाइल से बच्चे कह रहे होते हैं कि वाकई टीचर होना चाहिए था। और आजकल के टीचर्स कैसे होते हैं, खाने की तमीज़ नहीं होती, बोलने की तमीज़ नहीं होती, बात करते वक्त सोचते समझते नहीं है और टीचर्स कहलाने के लिए बैठ जाते हैं। तो ऐसे टीचर्स असल में उन टीचर्स का नाम खराब कर रहे होते हैं जो वाकई इस बात का हक रखते हैं। और पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं होती, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती जितना वो हक रखते हैं। असल में एक टीचर हमें पढ़ा रहा होता है, हमारा मोहसिन ही वो होता है, हमें वो इस काबिल बनाता है, तो उसकी तो हमें दिलो जान से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे टीचर्स जो अपने आप को असल में टीचर्स नहीं होते और टाइम पास के लिए या कुछ पैसों की खातिर अपनी जॉब की खातिर काम कर रहे होते हैं, टीचर कहलाने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो असल में उन टीचर्स का नाम खराब कर रहे होते हैं जो सच में इस बात का हक रखते हैं कि वो टीचर्स हैं। ऐसे टीचर्स जो हमें आगे लेके जाते हैं, जो हमारे साथ कोऑपरेटिव होते हैं, जो हमें वाकई हमारी ज़िंदगी का मायने बताते हैं, उनका भी वो नाम खराब कर रहे होते हैं। और हम अगर देखें कि सिर्फ पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें टीचर्स की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। अगर हम अदर कंट्रीज़ को देख लें तो टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट होती है, अगर टीचर गुजर रहा होता है तो स्टूडेंट पीछे खड़ा हो जाता है अदब के साथ। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, टीचर गुजर रहा है, स्टूडेंट तो उससे पहले आगे जाके चला जाता है और सलाम दुआ कुछ भी नहीं होती। तो खुदारा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीखिए और टीचर्स भी अपने आप को इतना काबिल बनाए, इस काबिल बनाए कि वो अपनी रिस्पेक्ट करवा सके। आजकल के टीचर्स वो इस तरह के टीचर्स हैं कि सिर्फ पढ़ाई की हद तक होते हैं, वो इस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे कहते हैं बस ये हम स्टडी मुकम्मल कर लें या ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद बस। वो रिस्पेक्ट नहीं होती। असल में रिस्पेक्ट वो होती है जो बच्चा दिल से कर रहा होता है। रिस्पेक्ट वो होती है जो बच्चा आपको हमेशा याद रखे, मेरी टीचर की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। वो रिस्पेक्ट ऐसी होती है कि बच्चा हमेशा हर मोड़ पे कहता है कि अगर वो टीचर मेरी ज़िंदगी में ना होता तो आज मैं यहाँ खड़ा ना होता। तो अपनी रिस्पेक्ट असल में खुद बनाना पड़ती है, अपनी रिस्पेक्ट को बनाए। ये रिस्पेक्ट असा दूसरे असातिज़ा जो वाकई ये हक रखते हैं कि वो टीचर्स हैं, उनका भी नाम खराब ना करें। खुदारा बच्चों को तालीम दें, बच्चों की तरबियत करें, बच्चों की ज़िंदगी को बिगाड़ की तरफ ना लेकर जाएं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम अपने बच्चों में औसाफ देख रहे होते हैं, हमारी बच्चों की तरबियत करवाने के लिए हम इंस्टीट्यूट में भेज रहे होते हैं, महंगे से महंगे कॉलेजेस में भेज रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा फीसेस भर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप ये भी देखा करें कि आपका टीचर, उनका जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, उसमें खुद में कितने औसाफ है, उसमें खुद में कितनी इंसानियत है, या क्या वो हमारे बच्चों को पढ़ाने के काबिल है या नहीं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या उनको तालीम हासिल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाके कुछ बन जाए, नाम रोशन करें, हमारा भी और अपना भी। तो सबसे पहले उन टीचर्स का सबसे अच्छा इंतखाब करें, ऐसे टीचर्स का इंतखाब करें जो उनकी लाइफ को बना दें, बिगाड़ ना दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी भी मेरे से आपका कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन रह गया है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।